हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षण योजना एक दृष्टि कक्षा 3 की किस तरह से भरनी है वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जुलाई महीने की और अगस्त महीने की शिक्षण योजना एक दृष्टि मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख करके भर लें। और साथ ही साथ जुलाई अगस्त हमारा हो गया, अब सितंबर का हमें भरना है। तो सितंबर महीने में हमारा विद्यालय खुल चुका है और हम लोगों को नए तरीके से अपनी शिक्षण योजना एक दृष्टि भरनी है। तो उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है और उसके अनुसार से ही अपनी शिक्षण योजना एक दृष्टि को भरना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ माह है, तो माह में हमारा सितंबर हो गया। अब फेज़ हमारा 5.0 है, तो आप इस तरह से लिख लें। अब सप्ताह संख्या देखिए, सितंबर में हमारा 9वां सप्ताह था, 9वां सप्ताह और दिनांक है 30/8/21 से 4/9/21 तक। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। सप्ताह संख्या हमारा 9वां हो गया और दिन कहाँ से है, 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का। तो इस तरह से आप लिख लें अपना विवरण पूरा। फिर क्या करना है, कक्षा में कक्षा 3 लिखना है। अब विषय में देखिए, विषय में हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसके साथ यहाँ हम लोगों को विषय में मुख्य विषयों को ही लिखना है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। सितंबर में हमारा विद्यालय खुला तो हम लोग उपचारात्मक शिक्षण अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग पहले हिंदी और गणित का ही चयन किए हैं और आओ अंग्रेजी सीखें के जो एपिसोड विभाग के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, उसमें जो हमारे कक्षा के बच्चों के स्तर के अनुसार से हो उसका हमें प्रयोग करना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने हिंदी, गणित और अंग्रेजी लिखा है, आप ऐसे ही लिख लें। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ चयनित पाठ व संख्या के नाम में हमें क्या लिखना है। चयनित पाठ में सबसे पहले व्हाट्सएप पर उपलब्ध सामग्री, क्योंकि जो हमारा सितंबर महीना था उसमें हम लोगों को जो भी व्हाट्सएप पर सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी विभाग के द्वारा, उसके अनुसार से भी पढ़ाना था अपने बच्चों को। जो गतिविधि आधारित कार्यक्रम है उसके अनुसार से पढ़ाना था, तो वो मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में हम लोग क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को जो भी आप अपने शिक्षक डायरी में पूरे सप्ताह का लिखे हैं उसी का विश्लेषण यहाँ पर आपको करना है कि आपको शॉर्ट में, यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखना है। बाकी तो हम लोगों ने पूरा डिस्क्राइब से अपने शिक्षक डायरी में लिखा है। यहाँ पर हमें शॉर्ट में लिख देना है कि हम लोगों ने पूरे सप्ताह में क्या क्या कराया है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट्सएप पर उपलब्ध सामग्री हो गया, चार्ट पर चर्चा हो गया, वर्णमाला की पहचान और रीड अलोंग ऐप पर हम लोग कहानी पढ़ा रहे थे कि जो हमारे पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उसकी कहानियों को पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, तो वो भी मैंने यहाँ कहानी संग्रह लिख लिया है। तो कहानी संग्रह में आप कोई भी कहानी, जो अगर हम अपने बच्चों को स्वयं से कोई कहानी सुना रहे हैं तो वह भी हो गया, रीड अलोंग ऐप पर पढ़ाई जाने वाली कहानियाँ भी हो गई। तो इस तरह से मैंने कहानी संग्रह यहाँ लिखा है, ऐसे ही आप भी लिख लें। और आओ अंग्रेजी सीखें में एपिसोड जो विभाग के द्वारा प्रेषित किए गए थे सितंबर महीने के में, वो हमारा एपिसोड था 70, 71, 72, 73, 74 और 75। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपना पूरा क्लियर लिख लें। शॉर्ट में ही हम लोगों को लिखना है, तो इस तरह से आप लिख लें। अब देखिए, यहाँ शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या। तो यहाँ मैं एक कन्फ्यूज़न अपने शिक्षक साथियों का दूर करना चाहूँगी कि जो भी कालांश आपको लगे कि हाँ, जैसे ये एक सप्ताह का हमारा ये है 30 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, 9वां सप्ताह हमारा पूरा इसमें कैलकुलेट है। तो एक सप्ताह में हम लोगों ने ये सारे वर्क, जो चयनित पाठ है, ये सारे वर्क कराए हैं अपने बच्चों को। तो एक दिन में हमारे 6 पीरियड्स होते हैं, तो उसके अनुसार से आपको कैलकुलेट करके कि हाँ, हम अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ सिर्फ अनुमानित कालांशों की संख्या है, तो मैंने 36, 36, 6 36 मैंने यहाँ पर लिखा है। इस तरह से आप भी अनुमान लगा करके अपना कालांश लिख सकते हैं। और एक सप्ताह का है इसलिए मैंने यहाँ पर ये कालांश लिखा है। अब यहाँ देखिए, शिक्षक के हस्ताक्षर हैं, तो यहाँ आप अपना स्वयं का सिग्नेचर करें। प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर में प्रधानाध्यापक सर का सिग्नेचर करा लें। तो इस तरह से ये हमारा देखिए 9वां सप्ताह हो गया। अब हम आते हैं अपने 10वें सप्ताह पे। तो देखिए, सितंबर सेम वैसे 10वां सप्ताह 6/9/21 से 11/9/21 तक है।
कक्षा 3 विषय वही है हमारे हिंदी, गणित, अंग्रेजी। और यहाँ पर भी व्हाट्सएप पर उपलब्ध सामग्री, वर्णमाला की पहचान, और यहाँ मैंने सहज पुस्तिका का अध्ययन कराना प्रारंभ किया था तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है, सहज पुस्तिका का अध्ययन। अब आपको चैप्टर वाइज पूरा नहीं लिखना है क्योंकि पूरा स्पेस यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत चैप्टर्स नहीं लिखने हैं। सहज पुस्तिका का अध्ययन, चार्ट पर चर्चा और आओ अंग्रेजी सीखें के एपिसोड में 76, 77, 78, 79, 80 और 81 ये है। यहाँ पर भी मैंने अनुमानित कालांशों की संख्या लिख दिया है और यहाँ आपको सिग्नेचर लिख देना है। इस तरह से हो गया 10वां हमारा। अब 11वां देखते हैं। 11वें सप्ताह में सितंबर फेज 5.0 11वां सप्ताह 13/9/21 से 18/9/21 तक। कक्षा 3 हिंदी, गणित, अंग्रेजी। यहाँ पर भी मैंने व्हाट्सएप पर उपलब्ध सामग्री, वर्णमाला की पहचान, सहज भाग 1 पर कार्य, अल्फ़ाबेट में मैंने ए से एच तक पढ़ना और लिखना ये बच्चों को बताया, वो मैंने यहाँ लिखा है। और लास्ट में कहानी संग्रह। इसी तरह से सेम आपको भर लेना है। अब देखिए आते हैं अपने 12वें सप्ताह में, सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह। तो यहाँ मैंने सितंबर फेज 5.0 12वां सप्ताह 20/9/21 से 25/9/21 तक। कक्षा 3 हिंदी, गणित, अंग्रेजी। इस तरह से सहज भाग 1 पर कार्य, कविता, रेलगाड़ी, बरसात ये पढ़ाया जाएगा। वर्कशीट पर कार्य करेंगे, संख्या पहचान और आई से एन तक लिखना। अल्फ़ाबेट में मैंने लिखा है, एच तक मैंने ऊपर बढ़ा दिया था, आई से एन तक लिखना और पढ़ना। सेम उसी तरह से मैंने यहाँ अनुमानित कालांशों की संख्या लिख दिया है। तो ये हमारा सितंबर महीने का की पूरी शिक्षण योजना एक दृष्टि इस तरह से ही आपको अपनी भर लेनी है जैसा कि मैंने भरा है। ऐसे आप भर लें और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपने शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।